आपके फेवरेट यूट्यूबर जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, ये जानकर आप शॉक होने वाले हो। कैसे मेरा वीडियो देखने पर आपके खूब सारे पैसे बच रहे हैं, लेकिन वो कैसे इस बंदे को एक बिल्ली पर हाथ फेरने की वजह से उसको जेल जाना पड़ा। और ये गेम्स बाहर के कंट्री में इतने अलग दिखते हैं कि इन्हें देखकर आप शॉक होने वाले हो। वीडियो बहुत गजब का होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आजकल दुनिया में अजीब ही कांड हो रहा है, क्योंकि एक औरत को मैकडोनल्ड के पार्किंग में ही एक बच्चा हुआ था, जिसके बाद उस औरत ने अपने बच्चा का नाम मैकफ्लोरी ही रख दिया। ये बंदा अपनी वाइफ से झगड़ा करके अपने घर से 450 किलोमीटर दूर चला गया। लॉकडाउन के टाइम पर इटली का एक बंदा अपनी वाइफ से झगड़ा करके अपने घर से 450 किलोमीटर दूर पैदल चला गया था। पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो इससे पूछा कि यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो इसने कहा रास्ते में इसे लोगों ने खाना और पानी दे दिया था, जिससे ये हर रोज 60 किलोमीटर चलता था। और लॉकडाउन में निकलने की वजह से इस आदमी पर $400 का फाइन लगा था। इंडियन रेलवेज का ये सिगरेट्स आप लोगों को पता ही नहीं होगी। ट्रेन चलते टाइम ट्रेन के व्हील पर ये रेत डाली जाती है। असल में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। बारिश के टाइम पर पटरी और व्हील्स दोनों ही स्लिपरी हो जाती है, तब ब्रेक्स आसानी से नहीं लगती है, जिसके कारण लोगों पलट बटन दबाकर ये मिट्टी ट्रैक्स पर डाली जाती है, जिससे व्हील और ट्रैक के बीच में फ्रिक्शन बन पाता है और इसी वजह से ये ट्रेन बारिश में रुक भी जाती है। भाई इस आदमी को एक बिल्ली पर हाथ फेरने की वजह से जेल जाना पड़ गया। फ्लोरिडा का ये शख्स अपने फ्रेंड के वॉलेट से $2000 लेकर भाग रहा था और पुलिस इसकी पीछे पड़ी हुई थी। और भागते हुए ये एक लड़की के घर में जाता है और कहता है मैं पास के बिल्डिंग में काम करता हूँ, और उससे पानी मांगता है। जिसके बाद ये लड़की जैसे ही पानी लेकर वापिस आती है, इस बंदे को वो फ्लोर पर लेटा हुआ देखती है कि वो इसकी बिल्ली के साथ खेल रहा था। जिसके बाद इसे पुलिस पकड़ लेती है। जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमें रास्ते में कोई चीज दिखती है तो हम गाड़ी रुकाकर उसे खरीद लेते हैं, लेकिन ट्रेन रुकाकर खरीदारी कोई नहीं करता, बस इस बंदे को छोड़कर। ये ट्रेन का ड्राइवर पूरी ट्रेन को ही रोक देता है बस एक मछली खरीदने के लिए। भाई ये तो मछली लेने के लिए ऐसा कर रहा है जैसे मछली अभी पानी में चली जाएगी। अब आप लोग टीवी पर RIP टीवी लिख दो, क्योंकि सच में अब टीवी खत्म होने वाला है। अब टीवी धीरे धीरे मर रहा है, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब के पास इतने ज्यादा व्यूअर्स और पैसे हैं कि इतने तो कार्टून नेटवर्क, फॉक्स न्यूज, CNN न्यूज, डिस्कवरी चैनल, ESPN, HBO इन सबको मिलाकर भी नहीं है। तो आप कह सकते हो कि अगर आप टीवी नहीं देख रहे हो तो मेरा वीडियो देख रहे हो, और अगर आप टीवी नहीं देख रहे हो तो आपको टीवी का बिल नहीं आएगा। तो इस हिसाब से मैं आपके पैसे बचा रहा हूँ। पता है फिर भी ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो आप। लेकिन एक बात तो सच है, अगर कोई मैच या इवेंट होता है जैसे FIFA वर्ल्ड कप या इंडिया का मैच, तो सबसे ज्यादा इसे लोग टीवी पर ही देखते हैं। ये इमेज से आपको भी नॉस्टैल्जिया या हेट्स जरूर किया होगा, क्योंकि जो ये नहीं जानते ये उनके लिए नॉर्मल पिक है, लेकिन जो जानते हैं उन्होंने इसका बहुत यूज किया है। और जिसने इसे पहचान लिया वो इस ऐप का नाम कमेंट में जरूर बताना। गेम्स हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बचपन से लेके अब तक कैमो कॉर्न ब्राउन, सुपर मारियो या फिर GTA 5, लेकिन इन्हें अपने देश के अकॉर्डिंग आपने देखा है और खेला है। लेकिन दूसरे देशों में आखिर गेम कैसे दिखते होंगे? पोकेमॉन कॉटम्स को तो सभी जानते होंगे। इसके अंदर एक जिम्स नाम का कैरेक्टर था, उसका फेस का कलर ब्लैक था, लेकिन अमेरिकन को इसे थोड़ी तकलीफ थी, जिसकी वजह से क्रिएटर ने इसका कलर पर्पल कर दिया था। जिसके बाद यही कलर इस कैरेक्टर का डिफॉल्ट कलर बन गया। स्टार फॉक्स एक स्पेस एडवेंचर गेम था, जिसे यूरोप में स्टार विंग और लैड वॉस के नाम से लॉन्च किया गया था, क्योंकि जर्मन एक्शन में स्टार फॉक्स की तरह साउंड करता है, और स्टार फॉक्स जर्मनी के एक कंपनी का नाम है। कॉपीराइट और लीगल इश्यूज से बचने के लिए उन लोगों ने गेम का नाम चेंज कर दिया। सुपर मारियो हम सब का फेवरेट गेम है। इस पर अब लाइव एक्शन एक मूवी भी बन चुकी है, जिसने $1 बिलियन से भी ऊपर की कमाई की है। लेकिन इसका एक कैरेक्टर था जो कि असल में एक लड़का था जापानीज वर्जन में, लेकिन वो मारियो को पप्पी करता है, इसलिए नॉर्थ कोरिया में विवियन के कैरेक्टर को लड़की बना दिया गया था। मतलब गेम्स में भी जेंडर चेंज हो रहे हैं। और क्या आप जानते हैं पैकमैन जैसे फेमस गेम को जापान में ऑलमोस्ट पीयूक मैन ही कर दिया गया था, क्योंकि जापान में पाकू का मतलब होता है बड़े मुंह वाला। आपके फेवरेट यूट्यूबर असल में जैसे दिखते हैं ना वैसे है नहीं। आजकल हर कोई ब्लॉग्स बना रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हो इस फील्ड में सबसे ज्यादा फेमस नाम मुंबई का निखिल का था, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे ब्लॉगिंग कैटेगरी में, लेकिन आज तक उन्हें कोई ज्यादा पूछता भी नहीं। लेकिन ऐसा ही क्या उन्होंने असल में 2019 में किड शॉट में मुंबई के निखिल के साथ एक सॉन्ग रिलीज किया था। तब किड शॉट और निखिल के बीच ये आइडिया डिसाइड हुआ था कि जो भी पैसे वो इस सॉन्ग से कमाएंगे वो सब पुलवामा के अटैक के लोगों के जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद किड शॉट कुछ इंस्टा स्टोरी डालते हैं और बताते हैं कि निखिल ने उन्हें कुछ भी पैसे डोनेट नहीं किए हैं और लोगों से भी
भी ये कहा कि ये बात निखिल से पूछने के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद ही किड शॉट ने सारी स्टोरी डिलीट कर दिए और इसके बाद इस बारे में कोई बात भी नहीं की। ब्लॉगिंग कैटेगरी में आज इंडिया में सबसे बड़ा यूट्यूबर अगर कोई है तो वो सौरभ जोशी है, जिन्हें लोग कहते हैं उसे पीयूष की वजह से सारे सब्सक्राइबर मिले हैं। लेकिन बहुत लोगों का भी कहना है कि वो रियल लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा रूड है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार अपने ब्लॉग में कहा था कि उत्तराखंड उनकी वजह से फेमस हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा हेट मिलने लगा था। जिसके बाद उन्होंने क्लियरिफाई करके बताया था उनका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा लोग समझ रहे हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।